मित्रों नमस्कार। प्रभु जब कृपा करते हैं तो सिर्फ कृपा करते हैं। वो किसी तरह का भेद मन में नहीं रखते। जाति पाति कामी कुटिल पापी अधर्मी धर्मी किसी तरह का भी विचार प्रभु रखते ही नहीं। वो तो सिर्फ कृपा करते हैं। एक बहुत सुंदर कथा मैं आज आपको सुना रहा हूं, सभी ध्यान से सुने। एक बार एक धनी वानी व्यक्ति थे, धर्म से मुसलमान थे, काले खां जी। बड़े सम्मानित व्यक्ति थे अपने समाज में, क्योंकि कभी किसी का बुरा उन्होंने किया ही नहीं और अपने धर्म को लेकर भी बड़े धार्मिक थे। पांचों समय की नमाज जो उस धर्म में होती है, कुरान अध्ययन करना, सब कुछ वो जो भी होता है वो सब कुछ करते थे। पेशे से वो डाकिए थे। लोगों की चिट्ठियां उनके घर तक, उनके प्रतिष्ठान तक वो पहुंचाते थे। और करौली के थे, उनकी जो नौकरी थी वो वृंदावन के आसपास, उनको डाक बांटनी होती थी। और वो करौली के थे। जैसे ही चिट्ठियां आती वो आसपास उनको बांटते थे। एक दिन उन्होंने चिट्ठियों में देखा कि मदन मोहन जी की चिट्ठी आई हुई है। अब उनके मन में विचार आया कि ये तो हिंदुओं के खुदा है मदन मोहन जी। कोई नहीं, मेरा पेशा तो लोगों तक डाक पहुंचाना है, वो मैं पहुंचाऊंगा। तो पैड़ियां चढ़ के जब चिट्ठी लेकर मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो द्वारपाल ने गेट पे ही कहा, हाँ जी किससे मिलना है आपको? क्योंकि विपरीत धर्म होने के कारण बड़ा विचारणीय है कि मंदिर में किसको प्रवेश दिया जाए किसको ना दिया जाए। तो उन्होंने कहा, ये मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है, ये उन तक पहुंचा देना। अब जो दरबान था उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला, चिट्ठी ली, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला काले खां जी की नजर मदन मोहन जी पर पड़ गई। अब जैसे ही उन्होंने मदन मोहन जी को देखा, अब लालसा जग गई कि कौन था। बांसुरी हाथ में है, टेढ़ा सा मुकुट है, टेढ़े से खड़े हैं, आखिर ये था कौन? ये तो उनके भी जहन में था कि ये हिंदुओं के भगवान है, पर ये भगवान कौन है? अब उसी विचार में उन्हीं का चिंतन करते रहे। उनके चित्त में बिहारी जी ऐसे बैठ गए कि अब वो भोजन करे तो उनके ध्यान में वही स्वरूप आए, वो नमाज के लिए बैठे तो भी वही स्वरूप आए। वो बड़े व्याकुल हो गए कि मैं अपने धर्म की जब प्रार्थना करता हूं, जब नमाज करता हूं, जब इबादत करता हूं, तो उस समय पे ये ध्यान में क्यों आ रहे हैं? बड़े व्याकुल हो गए। ध्यान हटाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके मन में तो मदन मोहन जी। एक दिन हुए, 2 दिन हुए, जब 3-4 दिन हुए तो वो बड़े व्याकुल हो गए कि मैं एक बार फिर से देख के आऊंगा। लेकिन अब कोई बहाना नहीं था, क्योंकि उस समय तो पत्र आया था, वो पहुंचाना था। आज कोई ऐसी चिट्ठी भी नहीं आई। अब उन्होंने विचार किया, मदन मोहन जी के नाम से
खुद ही एक पत्र लिख दिया और वही पहुंच गए मंदिर प्रांगण में। वही दरबान खड़ा है, बोले मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है। अब दरबान ने पूरा गेट नहीं खोला, थोड़ा सा खोल के बोला हाँ हाँ लाओ लाओ दे देंगे हम। अब मन में व्याकुलता हो गई कि जिस कार्य से मैं आया था वो कार्य तो हुआ ही नहीं। अब वो देखिए किस तरह से गिड़गिड़ाता है। वो जो द्वारपाल था, जो दरबान था, उसके सामने किस तरह से गिड़गिड़ाता कि मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं पैर पकड़ता हूं, ये चिट्ठी अभी पहुंचा दो ना। तो वो बोले हाँ हाँ दे देंगे हम, आप जाओ। बोले एक बार दरवाजा तो खोल दो। दरबान भी समझा कि पता नहीं ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। बोले तुम जाओ यहां से। बड़े व्याकुल हो गए। जब नीचे उतर के आए तो नेत्र सजल हो गए कि प्रभु, मैंने दूसरे धर्म में जन्म लेकर इतना बड़ा पाप कर दिया कि आप अपनी हल्की सी छवि भी नहीं दिखा सकते। प्रभु ठीक है, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए होंगे, पर एक झलक तो देख सकता हूं, तुम्हें एक बार तो मैं निहार सकता हूं, क्या खता हुई। अब उनका हर तीसरे चौथे दिन वही काम बन गया। रोज प्रार्थना करते कि आज तो दिख जाना, हल्की सी झलक भी पड़ जाती तो पास, व्याकुल हो जाते। एक दिन क्या हुआ, मदन मोहन जी की दर्शन की इच्छा से वो बिना चिट्ठी के ही पहुंच गए। और दूर बैठकर देखने लगे कि जब दरवाजा खुलेगा तो मुझे दर्शन हो जाएंगे। आसपास के लोगों ने दूसरे धर्म का मानते हुए काले खान जी को वहां से धक्का देकर निकाल दिया। अब तो ये इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए। घर आए, अपना धर्म छोड़ दिया, अपनी नमाज छोड़ दी, अपने खुदा की इबादत छोड़ दी, सिर्फ मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन यही रट लगाए बैठे। प्रातः हुई, सांझ हुई, सांझ से सुबह हुई, सुबह से फिर सांझ हुई, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, सिर्फ वही रटन लगाए बैठे। इतना प्रेम हो गया उनको, इतना प्रेम हो गया मदन मोहन जी से कि वो सब कुछ त्याग गए। परिवार तजा, घर तजा, धर्म तजा। अचानक से एक दिन मदन मोहन जी गोस्वामी जी से कहते हैं कि उसे 4-5 दिन हो गए भोजन नहीं करता है, तुम जाओ और उसे खाना खिला के आओ। अब गोस्वामी जी मन में विचार करते हैं बाहर आकर। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु की कृपा भी वो ही पाता है जिसके ऊपर कृपा होनी होती है। साक्षात मदन मोहन जी गोस्वामी जी को कहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी उस बात को मन में विचार करते कि आसपास मुसलमान बहुत ज्यादा हो गए, शायद मेरे मन में वैसे विचार आ गया होगा, वो क्यों छोड़ेगा खाना पीना भगवान के लिए। अब जब 6वां-7वां दिन हुआ तो बड़े व्याकुल, झरझर नीर आंखों से निकल रहा है, रोते हैं, बिलखते हैं।
मदन मोहन जी को भोग लगाया जाता है एक हांडी में, उसी को उठाया और चल दिए। और काले 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 करते करते पहुंच गए उसकी कुटिया में। बोलो दरवाजा खोलो। तो काले खां जी दूर बैठे और गुस्से में झटक के बोलते हैं, चले जाओ यहां से, तुम लोगों को सबको मैं कह चुका हूं कि मुझे नहीं खाना, क्यों लेके आते हो बार बार खाना। बड़े प्यार से कहते हैं ठाकुर जी, कि काले, हम स्वयं मदन मोहन हैं, तुम्हारे लिए भोजन लाए हैं। अब काले खां जी एक बार ऊपर देखते हैं और वापस नजर झुका लेते हैं। अचानक से मन में विचार आया कि अरे ये तो वही छवि है, और चरणों में गिर गए, रोने लगे कि मेरा पाप कौन सा था, मैंने क्या किया था ऐसा जो इतनी परीक्षा ली मेरी, मैंने दूसरे धर्म में जन्म ले लिया, इसलिए क्या यारी निभाई तुमने, 7 दिन हो गए मुझे भोजन किए हुए। ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए और ठाकुर जी कहते हैं, काले, जो मंदिर में भोग लगता है ना, मैंने भी स्वीकार नहीं किया, 7 दिन से मैं भी भूखा हूं। अब ये बात सुनकर तो काले खां जी और जोर से रोने लगे कि मेरे लिए, मुझ जैसे पापी के लिए आप भूखे रहे, और प्रभु को अपने हाथों से भोजन करवाते हैं। भक्त और भगवान का ये संबंध सिर्फ प्रेम के वशीभूत। मदन मोहन जी पूरी रात उनके पास रुकते हैं। सुबह मंगला के लिए पहुंच जाते हैं मंदिर प्रांगण में, लेकिन जो पात्र लेके गए थे वो वहीं छोड़ आए। अब आसपास हल्ला मचा सुबह कि भाई भगवान का पात्र चोरी हो गया, चोरी हो गया, ढूंढते फिर रहे हैं, कहां गया कहां गया कहां गया। आसपास पुलिस को बुलाया। काले खां जी उसको कंधे पे रख कर लेकर आते हैं कि मेरे पास में। उन्हें उल्टा सीधा सुनाते हैं कि तुम चोर हो, ये है वो है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा ये नंदलाल है, ये बांके बिहारी है, ये मदन मोहन है। खुद आए थे और ये पात्र लेकर आए थे। अब गोस्वामी जी को भी समझ में आ गया कि हाँ, स्वयं आए होंगे। मित्रों, काले खां जी को से पूछा गया भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। वो बोले, मैं इस जिज्ञासा से वर्णन नहीं कर सकता। आप सभी के समक्ष एक प्रार्थना है कि मैं चोर हूं, ये आरोप तो लग ही चुका है, मेरे ऊपर एक कृपा कर दो, मुझे इसकी सजा भी दे दो। मैंने खता की है तो मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। मुस्कुराते हुए गोस्वामी जी बोले, क्या सजा चाहिए? बोले, मुझे मंदिर प्रांगण में सदा सदा के लिए कैद कर दो, वहीं रहते, वहीं पर प्रभु की सेवा करते, वहीं पर दर्शन करते। भगवान का प्रेम है ये, भगवान का प्यार है ये। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि का हो।
जय जय मदन मोहन जी, जय जय बांके बिहारी लाल की।